A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये सभी क्लासेस के लिए मोस्ट हाईलाइटेड जो सब्जेक्ट है ग्रामर का, टॉपिक जो है ग्रामर का वो होने वाला है, चाहे वो CUT हो या क्लास 11, क्लास 10th, 9th, 8, 7, 6 सभी क्लासेस में ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चीज को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आई ट्राई कि आपका एक भी डाउट जो है ना वो छूटे ना। सारे के सारे डाउट्स हम इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जहां पर सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। छोटे से छोटा जो टॉपिक है ना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो भी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स हैं यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी इसमें हम कवर जो है वो कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सबसे पहले बेसिकली वी नीड टू नो कि ये होता क्या है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जैसा कि हमारा जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में सिंटैक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंटैक्स क्या होता है सेंटेंस का? सिंटैक्स इज समथिंग, जैसे हम सेंटेंस का ना 3 पार्ट होता है, सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 पार्ट जो होते हैं ना सेंटेंस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब का खेल है। दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है, दैट इज व्हाट वी नो। ये हम जानते हैं, समझते हैं किसमें? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, कि कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, तो उस सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के नाते जो हमारा वर्ब आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, किस कंटेक्स्ट में, कौन से टेंस में क्या वर्ब जो है वो आना चाहिए, वो हमें क्या पता चलता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट रिमेंबर, एक दो चीजें जो है वो हमें याद रखनी है कि सिंगुलर वर्ब, जब हम नाउन के बारे में बात करते हैं ना, तो जब नाउन में एस और एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है, राइट। लेकिन वर्ब में इसका उल्टा होता है कि अगर आपके पास कोई वर्ब है तो वर्ब में जब एस और एस लगाते हैं हम एंड में तो वो सिंगुलर वर्ब बनता है, और जब एस और एस नहीं होता तो वो प्लूरल वर्ब होता है। ओके, ऐसे ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? इज, एम, वॉज, हैज। ओके, हैड जो है वो कॉमन होता है कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ओके, तो इज, एम, वॉज, हैज ये जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो आर, वर और हैव और हैड जो है वो तो कॉमन होता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है कि जब सेंटेंस का जो सिंटैक्स होता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, वी से वर्ब और ओ से ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कौन सा वर्ब सेंटेंस में लगाते हैं, दैट इज व्हाट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेल्स अस। यही हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बताता है। चलिए सारे के सारे इसके रूल्स देखने वाले हैं हम। सबसे पहला जो रूल है हमारा वो है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल होगा। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने बताया, माय मदर टीचेस इन अ स्कूल, मेरी मम्मा जो है वो स्कूल में पढ़ाती है। देखो माय मदर इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब। देखिए एस और एस मैंने अभी हमने डिस्कस किया था कि जब वर्ब के साथ एस और एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। निशा, निशा के साथ इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा या आर आएगा, तो इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है तो निशा इज। हर पेरेंट्स, अब ये हर पेरेंट्स जो है ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर वर्ब के साथ एस और एस आता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, और अगर वर्ब के साथ एस और एस नहीं आता तो वो प्लूरल बन जाता है। तो नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिएगा कि हर एक पॉइंट को दैट यू नीड टू नोट डाउन, और एक बार अगर इस वीडियो को देखा और रिवाइज किया आपने तो कभी भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कोई डाउट नहीं होने वाला है आपको। नेक्स्ट इज द पैरेट्स। अब देखिए फिर से हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल। तो आई होप ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो गया। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि अब एक सेंटेंस में अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं,
दो सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों प्लूरल हो या एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल, पहला प्लूरल या दूसरा सिंगुलर, कुछ भी हो, जब उसको हम एंड के थ्रू ज्वाइन करते हैं, ओके, तो हमेशा जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल आप करोगे, ये ध्यान रखिए। जैसे मैंने लिखा रीता एंड हर सिस्टर, अब ये देखिए दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर हैं, तो दो सब्जेक्ट को जब हम एंड के थ्रू जोड़ते हैं तो जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल ही आएगा, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। जैसे द कैट एंड डॉग, अब ये दो फिर से सब्जेक्ट है, अब ये दो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर जो एक हो, प्लूरल जो काफी सारे हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर सिंगुलर और दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है किसके थ्रू, एंड के थ्रू, तो वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब ही आता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू थर्ड वन इज व्हाट। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के साथ ना ऑलमोस्ट हर बार जो है वो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल ही करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है जब हम किसी नाउन के ग्रुप को नाम देते हैं, ओके, जैसे नाउन बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों का जब एक ग्रुप बना दिया जाता है, उस ग्रुप को हम एक नाम से डिनोट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे बुके, बुके जो हो गया क्या, फ्लावर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बुके कहते हैं, ओके। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं हमारे आसपास जिनके ग्रुप्स को, जैसे म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। सिंगर है, जैसे बहुत सारे अगर सिंगर्स होंगे तो सिंगर के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कॉयर कहेंगे। तो ये होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जब कभी भी हमारा यूज होगा तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, ओके। चलिए कलेक्टिव नाउन के भी कुछ रूल्स देख लेते हैं। अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को रेफर करता है, एक ग्रुप को रेफर करता है, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ओके। और अगर कलेक्टिव नाउन उस ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात करता है तो उसमें हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि बैंड का इस्तेमाल लेता हूं, ओके, द बैंड इज प्लेइंग रियली नाइस, जो बैंड है ना वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैंड के साथ हमने इज का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं उस बैंड में जितने भी म्यूजिशियंस हैं सबके बारे में बात करूंगा ना, तो क्या होगा, हमारा वहां पर प्लूरल का वर्ब यूज किया जाता है। जैसे हम सारे क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में जब कभी टॉस होता है ना, तो आपने देखा होगा टीम्स के साथ हैव यूज होता है। जैसे इंडिया हैव वॉन द मैच, तो यहाँ इंडिया के साथ हैव क्यों यूज किया है, क्योंकि उस इंडिया को ना वहां पर 11 प्लेयरों से डिनोट किया जा रहा है, यानी हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात की जा रही है। तो जब भी इंडिविजुअल्स के बारे में बात की जाती है ग्रुप के, तो उसमें हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और अगर उसको एज अ ग्रुप देखा तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो कलेक्टिव नाउन का इशू। नाउ कम टू फोर्थ वन इज, जब कभी भी हमारे सब्जेक्ट में, जब भी हमारे सब्जेक्ट में क्या हो, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर इन तीन में से कोई सा भी हो, तीन में से कोई सा भी हो, तो सब्जेक्ट में जो हमारा वर्ब होता है वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, वो वर्ब होगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट का जो पास वाला सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। जैसे देखते हैं कि ईदर जोहान और जेम्स इज गोइंग, तो ये जो हमने वर्ब लगाया है, ये वर्ब लगाया है जेम्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है ना वो ये है जेम्स, ओके। तो आई होप ये क्लियर हो गया। जैसे अगला देखते हैं, नीदर माय कजन और माय पेरेंट्स, अब देखिए जो आर लगाया है, ये आर किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट क्या है, प्लूरल, माय पेरेंट्स, तो ये प्लूरल है तो ये प्लूरल आएगा, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर आएगा। कब, जब हमारा सब्जेक्ट ईदर और हो, नीदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें से कोई एक हो। देखिए जैसे नेक्स्ट देखते हैं, Neither the boys nor their sister, यानी अब ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर पहला जो है वो प्लूरल है और दूसरा जो है वो सिंगुलर है। यहाँ पर उनकी बहन, बहन एक ही है। सिस्टर्स अगर होता है तो यहाँ पर बहुत सारी सिस्टर्स होते हैं उनकी, यहाँ पर एक सिस्टर के बारे में बात की जा रही है। तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपके, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं एक बार और। जैसे मैंने बोला ईदर माई कजन और माई पेरेंट्स, अब देखिए माई जो कजन है ना ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो बताइए वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो वर्ब आएगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि कौन है, माई पेरेंट्स। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपके। नेक्स्ट इज
नीदर द चिल्ड्रन नॉर देयर मदर। अब देखिए ये चिल्ड्रन तो प्लूरल है और ये मदर जो है ना वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देयर मदर, यानी उन बच्चों की जो माँ है, माँ तो एक ही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, याद कर लीजिए कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब कभी भी ये सब्जेक्ट में आते हैं तो हम हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, पांचवा जो है हमारा, जब कभी भी ये वर्ड्स ना दैट यू नीड टू लर्न, कि अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड, इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर सब्जेक्ट में आते हैं, चाहे वो एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ईदर, एवरी, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नीदर, नोबॉडी, नन, नथिंग, वन, समबडी, समथिंग, समवन, कुछ भी यूज हो रहा है, इनमें से कोई सा भी अगर सब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए क्या है, ईच ऑफ द गर्ल्स। अब यहाँ पर आप ना, जब हम रूल्स को लर्न नहीं करते ना तो बस फिर हम यहाँ आ जाते हैं कि हमारा ना मन कर रहा था, हमें अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने सिंग लगा दिया या प्लूरल वर्ब लगा दिया, क्योंकि यहाँ तो गर्ल्स है, गर्ल्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग तो प्लूरल आना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको आगे जाना ही नहीं है। दैट हमेशा देखिए स्टार्टिंग विद ईच, अगर ईच से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा, 100% सिंगुलर आएगा। जैसे यहाँ पर नन, तो नन ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर। आपको ये देखना ही नहीं है इन बॉयज को, या ये प्लूरल हो या सिंगुलर, इसको देखना ही नहीं है। अगर सब्जेक्ट में इनमें से कोई से भी हो तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो आई होप ये क्लियर हो। तो ये सारे जो वर्ड्स है ये आप इनको लर्न कर लें। ओके, नेक्स्ट इज A few noun always। अब देखिए हमेशा ना कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में काम करते हैं, सिंगल उनकी कोई इंडिविजुअलिटी जो है ना वो होती ही नहीं है। जैसे सिजर्स, सिजर्स जो होते हैं ना वो हमेशा पेयर में, जैसे ऐसे सिजर बनता है ना, ओके, तो जैसे काइंड ऑफ ये हो गया हमारा सिजर हो गया, ओके, यहाँ पे ये और ये, तो सिजर जो है वो दो पेयर में ही होते हैं, तो इसकी इंडिविजुअलिटी नहीं होती, यानी अगर एक ब्लेड होगा ना तो उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमेशा पेयर में काम करते हैं, जैसे शीयर्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, ओके, एंड प्लायर्स हो गए, जिसे हम प्लास कहते हैं। दे टेक अ प्लूरल वर्ब, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, ध्यान रखिए, इनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आता। अगर कभी भी सिजर्स बोला जाता है तो सिजर्स के साथ एक ही सिजर्स क्यों ना हो, आपको उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। लेकिन अब देखिए कि अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो एक ही सिजर्स है, तो उसके साथ हम प्लूरल कैसे लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको एक सिंगल सिजर्स के बारे में बात करनी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, अ पेयर ऑफ का लगाना पड़ेगा उसके आगे, और अगर अ पेयर ऑफ लगा दिया तो आप बेहिचक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो एग्जांपल में मैंने यहाँ पर ना सिर्फ ट्राउजर्स का इस्तेमाल किया, तो ट्राउजर्स के साथ तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है, लेकिन अगर इस ट्राउजर्स को मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ एक ही है तो मैंने क्या लगाया, पेयर ऑफ का इस्तेमाल किया। तो जब कभी भी इन वर्ड्स के साथ अगर आप पेयर ऑफ लगा दिया जाता है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपके। अगर ये अ पेयर ऑफ के बिना है तो हम इसमें प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर इनके साथ अ पेयर ऑफ का इस्तेमाल है तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये बिल्कुल ही बेहद अच्छे तरीके से आ गया हो। नेक्स्ट इज 7। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे डिजीज के नाम, बीमारियों के नाम हो गए, बुक्स के टाइटल हो गए, ओके, न्यूज हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, एथलेटिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जो एंड करते हैं एस से। ओके, एंड किससे करते हैं, एस से। या बीमारियों के नाम भी होते हैं एस से एंड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल हो जाएंगे, नहीं, ये सिंगुलर ही होते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारी हो गए हमारे, जैसे मान लो मीजल्स हो गया, मीजल्स एक बीमारी होती है लेकिन एस से एंड है, इसका मतलब ये थोड़ी प्लूरल है। तो ऐसे बुक्स, ऐसे बीमारियां, वर्ड्स जैसे न्यूज हो गया, बिलियर्ड्स हो गए, ये सब इंडिविजुअलिटी को शो करते हैं। ओके, तो इसीलिए इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज नाउ, कभी भी सेंटेंस में जब कोई पीरियड ऑफ टाइम हो, जैसे 5 साल, 6 साल, 10 महीने, 6 महीने, 8 घंटे, 7 घंटे, और अमाउंट ऑफ मनी हो 2000, 5000, 10,000, 1, 2 लाख, 5 लाख, कुछ भी हो, डिस्टेंस हो किलोमीटर्स में, मेजरमेंट हो 10 मीटर, 5 मीटर, क्वांटिटी हो 10 किलो, 50 किलो, 5 लीटर, ये सब सभी अगर इनको एज अ सिंगल यूनिट दिखाया गया, यानी इनको एक क्वांटिटी के तौर पे दिखाया गया कि ये एक है,
हैं तो हम हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हम हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे देखिए 10 माइल्स, अब ये 10 मील जो है ना बहुत दूर, ये डिस्टेंस टू कवर इन डे, ऐसा लगता है 10 मील जो है ना वो कवर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 10 मील को ना एक यूनिट दिखाएगा कि इतना इतना जो डिस्टेंस है ना वो एक दिन में कवर जो है वो नहीं कर सकते, बहुत भारी लगेगा कि इतना ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट है 5000 रुपीज, अब ये एक सम के बारे में बात किया कि इतने रुपए जो है ना वो काफी होते हैं, तो ये एक अमाउंट के बारे में बात किया जा रहा है 5000 रुपीज, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब। इसके साथ भी नेक्स्ट भी देखिए पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। ये क्वांटिटी है, तो इसके साथ भी हमने क्या है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए जब भी आपको अमाउंट ऑफ मनी दिखे, पीरियड ऑफ टाइम दिखे, डिस्टेंस, मेजरमेंट, क्वांटिटी दिखे और उसको एज अ सिंगल यूनिट लिया गया है, तो हम हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये बेहद अच्छे तरीके से आपको आ गया हो। नेक्स्ट जो है दैट हम समझते हैं मैनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, दीज, दोज, ऑल, अ नंबर ऑफ, इन सभी के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये आप लर्न कर लीजिए कि जब भी हमारे सब्जेक्ट में ये वर्ड्स आते हैं, चाहे मैनी हो, बोथ हो, सेवरल हो, अ फ्यू हो, दीज, दोज, ऑल, अ नंबर ऑफ, कुछ भी हो, तो हम हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे ऑल द विनर्स, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ऑल आ गया, ऑल, तो ये क्या हो गया हमारा प्लूरल वर्ब, ऑल द विनर्स। अब ये जो ऑल है ना, ये ऑल के साथ इज भी आता है, यानी सिंगुलर वर्ब भी आता है। वो किस केस में आता है वो भी मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मैनी आ गया, मैनी को देख के भी हमने क्या लगा दिया, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर लिया। जैसे बोथ, बोथ के साथ अभी देखिए यहाँ पर क्या है, बोथ, बोथ के साथ भी हमने यहाँ पर क्या लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया। अब ये प्लूरल कैसे हो गया, एस और यस अगर आता ना, अगर ये लिव्स होता तो लिव्स ये सिंगुलर होता है, तो प्लूरल क्या होगा, लिव। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज देयर आर ओनली। अब एक रूल आप समझिए कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, देयर से और हेयर से। ओके, देयर से और हेयर से, तो देयर और हेयर वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो हम करते हैं कि अगर इनके आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा अगर वो प्लूरल होगा तो यहाँ पर जो वर्ब है ना वो भी प्लूरल होगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक बार और करते हैं कि अगर देयर या हेयर इनके साथ जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जैसे मैं अगर लिखूं कि जैसे देखिए यहाँ पर देयर आर ओनली अ फ्यू कार्स, तो यहाँ पर अ फ्यू कार्स है, यानी बहुत सारे छोटे बहुत सारे गाड़ियों के बारे में बात की जाए, तो ये प्लूरल है, तो इसलिए सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं देयर डैश ओनली अ कार, यानी सिर्फ एक गाड़ी है, तो यहाँ पर इज आएगा, देयर इज ओनली अ कार। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। एक नोट करिएगा, दोनों का मतलब ऐसे सेम होता है। जैसे अगर मैनी के बाद प्लूरल नाउन है, मैनी के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन अगर मैनी अ है, मैनी अ, तो उसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं मैनी बॉयज, मैनी बॉयज, मैनी बॉयज आर, मैनी बॉयज आर, और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं मैनी अ बॉय इज, तो ये दोनों का मतलब सेम है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैनी है तो मैनी के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर मैनी अ है तो मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये नोट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, अब कभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब दो नाउन्स को ना ज्वाइन किया जाता है, किसके थ्रू, विद के थ्रू, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, विद, एज वेल एज, अलोंग विद, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दो सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, दो नाउन्स को ज्वाइन करते हैं। तो इनके साथ जो वर्ब आता है ना, वो वर्ब आता है पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी हमने पहले पढ़ा था दैट की ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, लेकिन इस वाले में पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। अगर ये सब्जेक्ट्स के साथ है, जैसे देखिए द लायंस अलोंग विद द टाइगर,
तो along with the tiger, तो आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं, आपको किसके अकॉर्डिंग, तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। तो लायंस प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर आया है। तो यहाँ पर हम और पेपर में बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है, तो ये गलती आप ना करें। जैसे मैंने बोला समीर एज वेल एज हिज सिस्टर, तो यहाँ पर हिज सिस्टर के अकॉर्डिंग नहीं, समीर के अकॉर्डिंग आएगा। वैसे यहाँ सिस्टर्स आना चाहिए, तो समीर के अकॉर्डिंग आएगा। समीर राइट्स नीटली, क्योंकि समीर सिंगुलर है इसलिए राइट्स भी जो है वो सिंगुलर ही आएगा। अगला देखते हैं हम लोग, वी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब विद। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपके सब्जेक्ट में वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, अ पेयर ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो और नन ऑफ हो, इनमें से कुछ भी हो तो हमेशा इनके साथ जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। कभी भी सब्जेक्ट में आपके वन ऑफ, ईच ऑफ, अ पेयर ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, इनमें से कोई भी एक हो तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल ही होता है। आई होप ये क्लियर हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइन, अगर दो या दो से ज्यादा नाउन्स को ज्वाइन किया जाता है, किसके थ्रू, एंड के थ्रू। लेकिन एक बार और मैं बता देता हूं कि दो नाउन को ज्वाइन तो किया है लेकिन उसको एक यूनिट कंसिडर किया जाता है, यानी वो कोई एक चीज है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, चाहे वो कोई एक यूनिट हो या कोई एक आइडिया हो या सेम पर्सन या चीज के बारे में डिनोट किया जा रहा है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रेड एंड मिल्क, वैसे तो ये दो अलग अलग चीज हैं लेकिन यहाँ पर मील के बारे में बात की जा रही है कि एक मील, तो ये पूरा मिला के क्या बनता है, ये पूरा एक यूनिट है, यानी दोनों मिला के एक मील बनता है। अगर इनके बारे में अलग अलग बात की जाती ना तो यहाँ पर आर आता, लेकिन यहाँ पर मील के बारे में बात की जा रही है। तो जैसे राजमा एंड चावल, तो राजमा और चावल तो दो अलग अलग चीज है, लेकिन अगर हम इसको एज अ मील अगर लेना तो राजमा एंड चावल इज माई फेवरेट मील, तो हम ऐसे बोलते हैं ना। तो जब कभी भी दो नाउनों को एंड के थ्रू जोड़ा जाता है और उसको एज इट इज वन, एक यूनिट में काउंट किया जाता है ना, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द हॉर्स एंड द कैरेज, जैसे हम तांगा बोलते हैं तो तांगा पूरा क्या है, जो एक घोड़ा है और एक गाड़ी है जो उसे उठाने वाला है, तो ये दोनों पूरा का पूरा एक ही यूनिट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोस्ट इज डेड, और ये विद्वान और उसके पोस्ट के बारे में बात की है तो ये एक ही यूनिट है, ठीक है। नाउ स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो ये भी पूरा का पूरा एक कहावत है, ठीक है, कि स्लो एंड स्टेडी जो है वो हमेशा जीत जाता है, कि हमेशा धीरे ही चलो लेकिन लगातार चलो, रुको मत, तो वो आपकी जीत जरूर होगी। हारते वो हैं जो रुक जाते हैं। ओके, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट इज, अब कभी भी सब्जेक्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपको इनमें से कुछ भी मिल जाता है, जैसे अ लॉट ऑफ, ये कुछ दो तीन हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने, बाकी तो प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएंगे। अ लॉट ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, फ्यू ऑफ, नन ऑफ, प्लेंटी ऑफ और लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ और वेराइटी ऑफ, इनके साथ अगर कभी भी आपके, इनके बाद अगर कभी अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, ऐसे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हमेशा ध्यान रखिए। वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी सब्जेक्ट में आपको दिखे तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लूरल काउंटेबल, तो प्लूरल काउंटेबल के साथ अगर प्लूरल वर्ब, अगर इन सब के साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन अगर इन सब के साथ प्लूरल काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब होगा। ओके, ऐसी चीजें जिन्हें काउंट कर सकते हैं और वो प्लूरल मैनर में है तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज द वर्ब विल बी यूज्ड, अगर इस मैनर में आपको कभी भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर दिखता है, कोई नाउन है उसके बाद प्रेपोजिशन है और यही नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन प्रेपोजिशन, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नाउन प्रेपोजिशन और सेम नाउन, अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे देखो, टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर क्या, प्रेपोजिशन टाउन, सेम नाउन, तो टाउन आफ्टर टाउन हैज सिंगुलर वर्ब, देखो मैंने यूज किया है तो ये करेक्ट है। शिप आफ्टर शिप, तो सेम नाउन, देखिए सेम नाउन होने चाहिए, कोई अलग अलग नाउन होगा तो वैल्यूएबल नहीं है, तो नाउन प्रेपोजिशन और सेम नाउन, तो ये अगर स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस में दिखता है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है।
दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और ये वीडियो देखने के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो एंड इससे आप जस्ट रॉक कर दें और सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी डाउट्स हो ना वो आपके सारे क्लियर हो गए हो। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर।